आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सावन सोमवार के व्रत के नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ। व्रतधारी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, परंतु विशेष अवसर पर विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक की विधि प्रचलित है। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो, गायत्री मंत्र हो या फिर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र। ज्योतिष शास्त्र में दूध को चंद्र ग्रहण से संबंधित माना गया है, क्योंकि दोनों की प्रकृति शीतलता प्रदान करने वाली होती है। चंद्र ग्रहण से संबंधित समस्त दोषों का निवारण करने के लिए सोमवार को महादेव पर दूध अर्पित करें। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर प्रतिदिन गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। ताज़ा दूध ही प्रयोग में लाएं। डिब्बा बंद अथवा पैकेट का दूध अर्पित न करें। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन शिवजी को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल या साफ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। शिव पार्वती की पूजा के बाद सावन के सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के पश्चात स्वयं ग्रहण करें। दिन में केवल एक समय नमक रहित भोजन ग्रहण करें। अगर पूरे दिन व्रत रखना संभव न हो तो सूर्यास्त तक भी व्रत कर सकते हैं। रात्रि के समय ज़मीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से शुरू करके कुल 9 या 16 सोमवार इस व्रत का पालन करना चाहिए। 9वें या 16 सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर 9 या 16 सोमवार व्रत करना संभव ना हो तो केवल सावन के 4 सोमवार भी व्रत किए जा सकते हैं। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से शुरू करके कुल 9 या 16 सोमवार इस व्रत का पालन करना चाहिए। 9वें या 16 सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर 9 या 16 सोमवार व्रत करना संभव ना हो तो केवल सावन के 4 सोमवार भी व्रत किए जा सकते हैं। अपने भोले स्वभाव के कारण भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है। इसी कारण भगवान शिव से जुड़े व्रतों में कड़े नियमों का वर्णन पुराणों में नहीं है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत में 3 पहर तक उपवास रखने के बाद एक समय भोजन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, अन्य शिवजी से जुड़े व्रतों में भी सूर्योदय के बाद 3 पहर तक उपवास रखना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा आदि पूजा में अवश्य रखने का प्रयत्न करना चाहिए।